निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। आस्था और श्रद्धा के महापर्व छठ पूजा का रंग फरसगांव क्षेत्र में खूब देखने को मिला। सोमवार की शाम व्रती महिलाओं ने पूरी भक्ति के साथ डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व पूरे क्षेत्र में धार्मिक उल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जा रहा है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। कोंडागांव जिले में सुबह से ही तालाबों और नदी किनारे पर पूजा की तैयारियां जोरों पर रही। महिलाओं ने निर्जला व्रत रखते हुए शाम को विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा के लिए व्रतियों ने मौसमी फल, बांस की टोकरी, कच्ची हल्दी, अदरक और मिट्टी के दीपक खरीदे। घरों में पारंपरिक प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल और गुड़ से बने पकवान तैयार किए गए। पूजा के समय व्रती महिलाओं ने दीपक जलाकर बांस की टोकरी में पूजा सामग्री रखी और सूर्य देवता को अर्पित किया। सोमवार की शाम जब सूर्य ढलने लगा तब घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। घाटों पर पारंपरिक गीतों की गूंज और दीपों की रोशनी से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। महिलाएं जल में खड़ी होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रही थी और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रही थी। कई परिवारों ने घाटों पर सामूहिक रूप से पूजा की व्यवस्था की थी। वहीं छठ पर्व का समापन मंगलवार की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर किया गया। इस मौके पर व्रती महिलाएं अपने घरों में प्रसाद का वितरण करेंगी और सभी के साथ पर्व की खुशियां साझा करेंगी। वहीं कोंडागांव जिले की फरसगांव निवासी सीमा जायसवाल, जो वर्षों से यह व्रत करती हैं, बताती हैं कि छठ पूजा सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना का पर्व है। यह पर्व प्रकृति, जल, सूर्य और स्वच्छता के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ और उर्सा अर्घ, इन चारों चरणों के साथ यह पर्व संपन्न होता है। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मसंयम, पवित्रता और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह व्रत कठिन माना जाता है क्योंकि व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं और पूरी श्रद्धा से सूर्य देवता की उपासना करते हैं। छठ का महापर्व है जो बहुत उत्साह से महिलाएं मनाती हैं और पहला दिन नहाए खाए रहता है, दूसरे दिन खरना रहता है, तीसरे दिन दिन भर उपवास रह के शाम को अर्घ्य देते हैं डूबते सूर्य को, और आज समापन है जिसमें उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ये ऐसा पहला ऐसा पर्व है जो उगते और डूबते सूर्य दोनों को अर्घ्य देते हैं और इसमें बहुत महिलाएं सुहाग और सबका रक्षा होता है। सब अच्छे से मनाते हैं इसको और बहुत उत्साह रहता है महिलाओं में, पुरुषों में, सभी महिलाओं में। और बिहार में इसको बहुत अच्छा से मनाया जाता है, अब तो पूरे देश में मनाया जाता है। वहीं फरसगांव की एक और व्रती महिला मुस्कान जायसवाल बताती हैं कि छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए से होता है, जिसमें व्रती स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करती है। दूसरे दिन खरना में गन्ने के रस और गुड़ से खीर बनाकर प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ में, चौथे दिन ऊषा अर्घ देकर व्रत का समापन हुआ। 4 दिन का व्रत, पहला नहाना खाना, दूसरा खरना और तीसरा शाम का अर्घ और आज पारण है। आज सूरज का अर्घ है। बहुत दिन से तैयारी होता है। वहीं फरसगांव के बरकई और सोनबेड़ा नदियों में इस पर्व की रौनक देखते ही बनी। डूबते सूर्य के किरणों में खड़ी व्रती महिलाओं की आस्था और जल में झिलमिलाते दीपक का दृश्य हर किसी के मन को मोह रहा था। फरसगांव के बरकई और सोनाबेड़ा नदियों में इस पर्व की रौनक देखते ही बन रही है। डूबते सूर्य की किरणों में खड़ी व्रती महिलाओं की आस्था और जल में झिलमिलाते दीपक का दृश्य हर किसी के मन को मोह रहा है। छठ पूजा केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं बल्कि यह समाज में एकता और सहयोग की भावना का प्रतीक है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें निशानेबाज।